नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम हबस्पॉट कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन होने पर, वो भी ऑटोमेटिकली। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं दोस्तों। मान लीजिए मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से, जो कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। और इस फॉर्म को मैंने अटैच करके रखा है अपनी वेबसाइट पे। अब जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है और इस फॉर्म को फिल करता है तो मुझे नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए। तो ऑटोमेटिकली मैं इस लीड को ऐड करना चाहता हूं हबस्पॉट सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, इस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं और इनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाऊं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हबस्पॉट सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, जो भी फॉर्म आपने क्रिएट किया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा हबस्पॉट सीआरएम पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करा है। अब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो हबस्पॉट सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट आके क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में, कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जिसने भी फॉर्म सबमिट किया है वो एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा हबस्पॉट सीआरएम पे सेम डिटेल्स के साथ। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से हबस्पॉट सीआरएम को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्ली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैब्ली.com और आप आ जाएंगे पैब्ली के लैंडिंग पेज पे। पैब्ली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम पर्सन को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ हबस्पॉट सीआरएम पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस का बिजनेस रन करता हूँ। इंटीरियर डिजाइन के बिजनेस में जब भी मुझे कोई नई लीड, कोई नई इंक्वायरी चाहिए होती है, तो उसके लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है इंक्वायरी फॉर्म फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। अब जैसे कोई नई इंक्वायरी मुझे रिसीव होगी मेरे इस पर्टिकुलर फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को मैं हबस्पॉट सीआरएम में ऐड करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी सारे डेटा को, अपनी सारी लीड्स को एक जगह पे रख पाऊं, डेटा को ऑर्गेनाइज रख पाऊं, उसको अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट करके उनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं।
तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। ऐसा आप मान लीजिए कि ये जो फॉर्म है ये मैंने क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से, जो मैंने इंक्वायरी फॉर्म बनाया है और इस फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पे भी अटैच करके रखा है। तो जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है और इस फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली उसी पर्सन को मैं HubSpot CRM में ऐड करना चाहता हूं। तो इससे मेरी सेल्स में काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं और अपने बिजनेस में ग्रोथ भी ला सकता हूं। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं सेटअप करने जा रहा हूं। अब इसमें देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है HubSpot CRM, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं, सेम इंक्वायरी को ऐड करना चाहते हैं। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिया HubSpot CRM। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। अब देखिए HubSpot CRM और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने फॉर्म पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे, और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है इंक्वायरी फॉर्म फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे एक स्टेप जरूर करनी है, आपको वापस जाना है पैबली कनेक्ट पे। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो प्लगइन है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। आपको इसको ओपन करना है और CF7 टू वेबबुक का जो प्लगइन है ये आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अकाउंट पे, मतलब वर्डप्रेस पे। देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वर्डप्रेस का एक प्लगइन है तो आपको वर्डप्रेस पे जाना पड़ेगा, और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्लगइन्स का, क्लिक करना आपको एड न्यू प्लगइन पे। और जो प्लगइन अभी आपने डाउनलोड किया था CF7 टू वेबबुक वाला, वो प्लगइन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जाना आपको अपलोड के ऑप्शन पे और यहाँ पे सेम प्लगइन को आपको अपलोड कर देना है। अब देखिए ये मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा अपने फॉर्म पे। तो जाऊंगा मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे, और जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है इसको यहाँ पे मैं करूंगा ओपन, जिसका नाम है इंक्वायरी फॉर्म फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। अब देखिए क्योंकि मैंने पहले ही प्लगइन डाउनलोड करके रखा है इसलिए हमको यहाँ पे वेबबुक का ऑप्शन शो हो रहा है। अब मैं क्लिक करूंगा वेबबुक के ऑप्शन पे, और इंटीग्रेट के बटन पे जो सेंड टू वेबबुक का ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। अब जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके हमको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से फॉर्म सबमिशन का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा और ये एज अ ब्रिज की तरह यहाँ पे ऐड करेगा, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो भी डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। इसके बाद आपको कुछ भी फिल नहीं करना, आपको डायरेक्टली क्लिक करना सेव की बटन पे, और देखिए जो वेबबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अकाउंट पे। अब हमको क्या करना है, अब इस फॉर्म को हमें पब्लिश करना है। तो जो फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा आप देख सकते हैं ये है हमारा फॉर्म। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सब कुछ डिटेल्स मैंने मांगी है अपनी लीड से। अब इस फॉर्म को हमको पब्लिश करने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे हमको कोड दिया हुआ है, सेम कोड हमको करना है कॉपी। जाना आपको पेजेस के ऑप्शन पे, क्लिक करना आपको ऑल पेजेस पे, और इसके बाद आपको एक नया पेज यहाँ पे करना है क्रिएट, और फिर इस पर्टिकुलर पेज को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए इसको मैं नेम देता हूं इंक्वायरी फॉर्म फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। अब देख सकते हैं इसको मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया। अब जो कोड मैंने कॉपी किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का उस सेम कोड को यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, और डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना आपको पब्लिश की बटन पे। तो आप देखेंगे जो फॉर्म था वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अब इसके परमा लिंक को हम करेंगे ओपन न्यू टैब पे। तो देखिए जैसे मैंने परमा लिंक ओपन किया है तो सेम फॉर्म आपके सामने यहाँ पे आ चुका है जो हमने क्रिएट किया था, इंक्वायरी फॉर्म फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। अब मान लीजिए ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया है और इसी फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पर अटैच करके रखा है। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, मतलब पैबली कनेक्ट ये वेट कर रहा है कि जैसे ही कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंक्वायरी फॉर्म पे। अब देखिए जैसे इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा।
तो चलिए इस फॉर्म को हम यहाँ पे करते हैं फिल। मान लीजिए फर्स्ट नेम है मेरा टेस्ट, लास्ट नेम है मेरा यूजर, ये मेरी मेल आईडी testdemo@publictudes.com, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे रेस्टोरेंट डिजाइन करना है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है MB। आप चाहें तो कोई और भी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेस्ट लीड जनरेट कर रहा हूँ, आपको टेस्ट लीड जनरेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आपको कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब मैं क्लिक करता हूं सबमिट की बटन पर। देखिए जैसे ही मैंने सबमिट की बटन पे यहाँ पे क्लिक किया है, इस फॉर्म की पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, क्योंकि हमने वेबबुक यूआरएल को पहले ही सेटअप करके रखा था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। और आप देख सकते हैं पूरा रिस्पॉन्स आपके सामने हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो ये थी लीड की मेल आईडी, ये था ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ये था रेस्टोरेंट, मतलब इस चीज के लिए उन्हें इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज चाहिए। फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट, लास्ट नेम था उनका यूजर और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। अब जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को हम ऐड करना चाहते हैं HubSpot CRM पे, वो भी ऐसा कॉन्टैक्ट। तो जो हमारे HubSpot CRM का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद HubSpot CRM पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट चूज करना है। तो आप देख सकते हैं इनमें से एक अकाउंट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब देखिए जैसे मैंने अकाउंट यहाँ पे चूज किया, क्योंकि मैंने अपना HubSpot का अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन करके रखा न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं। अब 1 बाय 1 करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इनको फिल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारी लीड की मेल आईडी testdemo@publictudes.com। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद कंपनी साइज, कंपनी नेम अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम था हमारा MB, इसको भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। सिटी, स्ट्रीट एड्रेस अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता फर्स्ट नेम हमारे लीड का, तो फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट, और इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम था वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं। फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, ईमेल मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, कोई इशू है, कोई फॉलोअर काउंट है, जेंडर है, ये सब डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टेटस भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, तो इसको मैं रखूंगा एक्टिव, कंट्री, रीजन कोड, गूगल क्लिक आईडी, प्रेफर्ड लैंग्वेज, लीड स्टेटस क्या है, लीड स्टेटस मान लीजिए हमारा न्यू है। इसके बाद लिंक्डइन यूआरएल, एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको लगभग मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। एक दो फील्ड्स और रह गई हैं, जैसे कि लास्ट टीम। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऐड करेंगे लास्ट टीम क्या था, यूजर, और इसके बाद आता है मैसेज और मोबाइल फोन नंबर। तो देखिए ये था उनका मोबाइल फोन नंबर, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब देखिए मैंने लगभग सारी फील्ड्स यहाँ पे फिल कर दी हैं। अब इसके बाद इतनी सारी फील्ड्स हैं पर ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इन सबको यहाँ पे छोड़ देंगे ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली HubSpot CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली HubSpot CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है HubSpot CRM पे। तो चलते हैं हमारे HubSpot CRM के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे।
और देखिए टेस्ट यूजर के नाम से नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली, आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट होगा आप स्पॉट सीआरएम पे। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।